प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें? देखने में तो ये एक सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इस एक सवाल के पीछे कितनी बेचैनी, कितनी उम्मीद और कितनी उलझन छुपी होती है, ये तो वही जानता है जो इस फेज से गुजर रहा हो। तो आज हम इसी सवाल का एक बिल्कुल साफ और सीधा जवाब ढूंढने निकले हैं। आखिर वो कौन सा वक्त है जब टेस्ट का रिजल्ट 100% ठीक आएगा? तो सीधा उस सबसे बड़े सवाल पे आते हैं जो शायद हर किसी के जहन में होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें कि रिजल्ट 100% सही आए? यही है वो सवाल जिसके जवाब में बेचैनी भी है और उम्मीद भी। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि टाइमिंग यानी सही वक्त इतना जरूरी है ही क्यों। बात सिर्फ रिजल्ट के सही या गलत होने की नहीं है, बात उस बेवजह की परेशानी और मायूसी से बचने की है जो एक गलत रिजल्ट के साथ आती है। जरा सोचिए, टेस्ट किया और रिजल्ट नेगेटिव आ गया, कितनी मायूसी होती है। लेकिन क्या हो अगर असल में प्रेगनेंसी हो, बस टेस्ट उसे देख ही ना पाया हो? इसी को कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। और ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है ना, इससे बचना बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल ये है कि इस फॉल्स नेगेटिव के चक्कर से बचा कैसे जाए? इसका जवाब साइंस में छुपा है और घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान लफ्जों में समझेंगे। सारा खेल दरअसल एक खास हार्मोन का है। यह है हमारा हीरो HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। फैंसी नाम है, पर इसको बस प्रेगनेंसी हार्मोन समझ लें। ये वो सिग्नल है जो जिस्म भेजता है, और जो घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, उसका काम सिर्फ और सिर्फ इसी सिग्नल को पकड़ना है। सिग्नल मिल गया तो टेस्ट पॉजिटिव, सिग्नल नहीं मिला तो नेगेटिव। सिंपल। यहां देखें, HCG फौरन से नहीं बन जाता। फर्टिलाइजेशन के बाद जिस्म को इस हार्मोन को बनाना शुरू करने में ही करीब 1 हफ्ता लग जाता है, और शुरू में इसका लेवल इतना कम होता है कि टेस्ट बेचारा उसे पकड़ ही नहीं पाता। और यही वजह है कि इंतजार करना इतना जरूरी है। देखें, 14 दिन तक इसका लेवल इतना बढ़ जाता है कि टेस्ट उसे आसानी से हाँ ये यहां है कहकर डिटेक्ट कर लेता है। तो इस सारी साइंस का मतलब क्या निकला? मतलब बहुत सिंपल है। टेस्ट करने के लिए एक गोल्डन विंडो होता है, एक परफेक्ट टाइम। और अब वक्त आ गया है कि हम उन 2 बेहतरीन मौकों की बात करें जब रिजल्ट बिल्कुल साफ और सुथरा मिलने का इम्कान सबसे ज्यादा होता है। अच्छा जी, तो ये हैं वो 2 सॉलिड ऑप्शंस। पहला और सबसे आसान तरीका, पीरियड्स मिस होने का इंतजार करें। पहले दिन ही टेस्ट कर लें। इस वक्त तक अगर प्रेगनेंसी है तो HCG लेवल इतना आराम से ऊपर आ चुका होगा कि टेस्ट गलती नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो अपनी साइकिल को बहुत करीब से ट्रैक करते हैं। अगर ओव्यूलेशन का वक्त आराम से पता है तो उसके 12 से 14 दिन बाद टेस्ट कर लें। दोनों केसेस में पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि जिस्म को HCG बनाने का पूरा टाइम दिया जा रहा है। ओके, तो अब जब सही वक्त पता चल गया है, चलिए कुछ आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं और ये भी देखते हैं कि उनसे बचा कैसे जा सकता है ताकि रिजल्ट हमेशा एकदम ठीक आए। जरा इस चार्ट को देखें, ये एक तस्वीर में पूरी कहानी बता रहा है। ये जो छोटी सी बार है ना, ये है जब टेस्ट बहुत जल्दी कर लिया जाए। HCG का लेवल इतना कम कि टेस्ट के लिए उसे ढूंढना मुश्किल है। नतीजा फॉल्स नेगेटिव। और फिर ये देखें, ये लंबी वाली बार, ये है जब सही वक्त का इंतजार किया जाए। HCG लेवल इतना हाई है कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। फर्क बिल्कुल साफ है। और हाँ, एक प्रो टिप भी है। अगर बिल्कुल पक्का रिजल्ट चाहिए तो टेस्ट हमेशा सुबह के पहले यूरिन से करें। इसकी वजह यह है कि रात भर में HCG हार्मोन उसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड या जमा हो जाता है। इससे टेस्ट की एक्यूरेसी को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है। अच्छा, अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जो बहुत कॉमन है। टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन दिल कह रहा है कि शायद प्रेगनेंसी है। तो अब क्या करें? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसके लिए भी एक बहुत सीधा सा प्लान है। हल बिल्कुल सिंपल सा है, बस 2 स्टेप्स। स्टेप 1, वेट। हाँ, बस थोड़ा सा इंतजार, सिर्फ 2 या 3 दिन और। इन चंद दिनों में HCG का लेवल डबल से भी ज्यादा हो सकता है। और स्टेप 2, रीटेस्ट। बस दोबारा टेस्ट कर लें। यह थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त अक्सर सारी कंफ्यूजन को खत्म कर देता है और एक बिल्कुल साफ जवाब सामने आ जाता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? ये कि नॉलेज इज पावर। जब ये पता होना कि टेस्ट कब करना है और क्यों करना है, तो वो बेचैनी खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाती है। उलझन की जगह खुद एतमादी ले लेती है और ये एहसास होता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। तो आखिर में बस ये सोचिए, अब जब ये क्लियर टाइमलाइन सामने है तो अपने जिस्म के इस प्रोसेस को समझना, इस पूरे सफर में
कितना ज़हनी सुकून दे सकता है ना? क्योंकि आखिर में सही इल्म आपको सिर्फ एक एकदम ठीक नतीजे तक नहीं ले जाता, बल्कि एक पुरसुकून ज़हन तक भी ले जाता है।